तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले गोकुल के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़े और ज्ञानी ऋषि रहते थे, जिनका नाम था शांतनु। ऋषि शांतनु कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे, पर उनकी तपस्या का एक ही लक्ष्य था, अपने जीवन में एक बार बालकृष्ण के दर्शन करना। ऋषि शांतनु ने अपनी पूरी जिंदगी कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुना था, पर कभी उन्हें देखा नहीं था। उनकी उम्र बढ़ रही थी और उनके मन में एक ही कामना थी कि वह अपने कान्हा को अपनी आंखों से देख लें, उनके हाथों से माखन खाएं और उनके साथ खेलें। जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक था और गोकुल में हर तरफ उत्सव का माहौल था। शांतनु ऋषि ने सोचा कि आज वह अपनी तपस्या का फल मांगेंगे। वह एक छोटी सी टोकरी में कुछ फल और फूल लेकर गोकुल की ओर चले। उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी थीं और उनका शरीर थक चुका था, पर उनके मन में कृष्ण से मिलने की आस थी। जब शांतनु ऋषि गोकुल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नंद बाबा के महल के बाहर बहुत भीड़ थी। हर कोई अपने अपने कीमती तोहफे लेकर कृष्ण के लिए आया था। किसी के पास सोने के गहने थे तो किसी के पास रेशमी वस्त्र। शांतनु ऋषि के पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय उनकी तपस्या के फल के। वे भीड़ में सबसे पीछे खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। उन्होंने देखा कि कृष्ण महल में नहीं थे। सभी लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। शांतनु ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में कृष्ण को पुकारा, हे कान्हा, मैंने तुम्हें देखने के लिए अपनी सारी जिंदगी बिता दी है। कृपया मुझे ना छोटी निराश मत करना। तभी एक छोटा सा बच्चा उनके पास आया। उसके सिर पर मोर पंख था और उसके हाथ में एक बांसुरी थी। वह बच्चा कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण थे। कृष्ण ने ऋषि से पूछा, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शांतनु ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कृष्ण को सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कृष्ण को अपन बड़ी ही टोकरी में से एक छोटा सा पका हुआ जामुन दिया और कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय मेरे प्रेम के। कृष्ण ने वह जामुन अपने हाथों में लिया और उसे खा लिया। जामुन का स्वाद बहुत ही मीठा था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ये जामुन नहीं, आपकी वर्षों की तपस्या का फल है। उस दिन शांतनु ऋषि ने ये जान लिया कि भगवान को पाने के लिए कीमती तोहफों की नहीं, बल्कि सच्चे और निस्वार्थ प्रेम की जरूरत होती है। उनकी तपस्या पूरी हुई और उन्होंने अपना बाकी जीवन कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हुए बिताया। जब कृष्ण ने ऋषि शांतनु के हाथों से जामुन खाया तो पूरे गोकुल में एक अद्भुत शांति फैल गई। सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि कृष्ण ने कीमती तोहफों को छोड़कर एक बूढ़े ऋषि के साधारण जामुन को स्वीकार किया। नंद बाबा ने ऋषि शांतनु को गले लगाया और कहा, आपकी तपस्या ने आज हमें ये सिखा दिया कि भगवान को धन दौलत से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से पाया जा सकता है। गोकुल के सभी लोगों ने ऋषि शांतनु का सम्मान किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। शांतनु ऋषि ने अपनी तपस्या से प्राप्त सारी ऊर्जा और ज्ञान को गोकुल के लोगों के बीच बांट दिया। उन्होंने सबको समझाया कि जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर को पाना नहीं, बल्कि अपने हर काम में ईश्वर को महसूस करना है। उन्होंने कहा, जब तुम अपनी गायों की सेवा करोगे तो समझना कि तुम कृष्ण की सेवा कर रहे हो। जब तुम अपने बच्चों से प्रेम करोगे तो समझना कि तुम यशोदा मैया और कृष्ण का प्रेम देख रहे हो। उनकी बातों से गोकुल के लोगों के मन में एक नई चेतना जाग गई। वे अब केवल जन्माष्टमी के दिन कृष्ण को याद नहीं करते थे, बल्कि अपने हर काम में उनकी उपस्थिति महसूस करते थे। उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। ग्वाल बाल अब माखन चुराने के बजाय गरीबों को बांटने लगे थे। गोपियां अब केवल नाच गाने में ही नहीं, बल्कि छोटी ही गांव के हर काम में एक दूसरे की मदद करने लगी थी। ये सब देखकर ऋषि शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि उनकी तपस्या का असली फल उन्हें बालकृष्ण के दर्शन के रूप में नहीं, बल्कि गोकुल में प्रेम और सद्भाव फैलाने के रूप में मिला है। उन्होंने अपना बाकी जीवन गोकुल में ही बिताया और लोगों को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाते रहे। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति केवल एकांत में की गई तपस्या नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में किया गया हर अच्छा कर्म है। ऋषि शांतनु ने गोकुल को प्रेम और सद्भाव से भर दिया था। उनकी तपस्या का फल अब पूरे गांव में दिखाई दे रहा था। एक दिन जब शांतनु ऋषि बहुत वृद्ध
हो गए और महसूस किया कि उनका अंतिम समय निकट है, तो उन्होंने गोकुल के सभी लोगों को अपने पास बुलाया। शांतनु ऋषि ने कहा, मेरे प्यारे गोकुल वासियों, मैंने अपनी तपस्या का फल पा लिया है। मैंने कृष्ण को भी देख लिया और उनके प्रेम को भी अनुभव कर लिया। अब मेरी एक अंतिम इच्छा है। सभी लोगों ने उत्सुकता से पूछा, कैसी इच्छा बाबा? शांतनु ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग मेरी कोई मूर्ति न बनाओ, कोई मंदिर न बनाओ। बस एक ही काम करना। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को बुलाया और उसे अपने हाथों में एक बीज दिया। इस बीज को यहाँ रोपना और इसका ख्याल रखना। ये बीज एक दिन एक विशाल बरगद का पेड़ बनेगा। जब भी तुम इस पेड़ के नीचे बैठोगे तो मेरे द्वारा दिए गए प्रेम और सद्भाव के संदेश को याद रखना। शांतनु ऋषि ने सबको ये समझाया कि असली भक्ति किसी मूर्ति या मंदिर में नहीं होती, बल्कि हमारे दिलों में होती है। उन्होंने कहा कि यह पेड़ हमेशा गोकुलवासियों को ये याद दिलाएगा कि प्रेम और एकता की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। कुछ दिनों बाद शांतनु ऋषि ने अपनी देह त्याग दी। गोकुल के लोगों ने उनकी बताई हुई जगह पर वह बीज रोपा और उसका बहुत ध्यान रखा। धीरे धीरे वह बीज एक विशाल बरगद का पेड़ बन गया, जिसकी शाखाएं चारों तरफ फैल गईं। वह पेड़ गोकुल के लिए एक पवित्र स्थान बन गया था। लोग उसके नीचे बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान करते, भजन गाते और एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटते थे। इस तरह शांतनु ऋषि ने अपनी अंतिम इच्छा के माध्यम से गोकुल में प्रेम का एक ऐसा अटूट बंधन स्थापित किया, जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करता रहा। उनकी तपस्या का असली फल उस पेड़ के रूप में हमेशा के लिए जीवित रहा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।